ठीक है। कल हमने क्या देखा था, बताओ क्या देखा था कल हमने? टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को हम सेंटर में कैसे रख सकते हैं, लेफ्ट में कैसे रख सकते हैं और राइट में कैसे रखते हैं, या फिर हम लाइन हाइट कैसे, हाँ जस्टिफाई में भी कैसे रख सकते, लाइन हाइट कैसे दे सकते हैं, लाइन हाइट मतलब उनके बीच का गैप। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं। आप एक इमेज लगा सकते हो नॉर्मली, कहाँ पे लगा सकते हो इमेज, इमेज टैग के अंदर जो कि HTML से लगती है। लेकिन अगर आपको किसी ड्यू के बैकग्राउंड में या फिर हेडर के बैकग्राउंड में क्या लगाना है, बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो आप बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हो। ठीक है। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वो ले लेती हूँ, हेडर। आपको पता है ना हेडर टैग क्यों यूज़ करते हैं, हेडर बनाने के लिए, हमारे नेविगेशन बार है जो भी बनाने के लिए। ठीक है। मैंने इसको रखा अभी एम्प्टी। एम्प्टी क्यों रख रही मैं इसको, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगी, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। तो मैंने को बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो मुझे इसमें आईडी या क्लास देनी पड़ेगी, या फिर मैं हेडर को टारगेट भी कर सकती हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर आईडी और क्लास देनी, तो मैंने यहाँ पे क्या बना ली, आईडी, और आईडी का नाम रख दिया मैंने बैनर। क्या नाम रखा, बैनर। ठीक है। अब इसको टारगेट करके क्या लगाएंगे हम, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। अब टाइटल के नीचे मैं यहाँ पे आऊंगी, स्टाइल टैग ओपन करूंगी, स्टाइल टैग क्या करूंगी, क्लोज। क्यों करना है स्टाइल, क्योंकि हमको इंटरनल CSS यूज करनी है। ठीक है। अब आईडी का नाम क्या है, बैनर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी हैज। हैज क्यों लिख रही हूँ, हाँ आईडी को हम टारगेट किससे करते हैं, हैज से। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बैनर। ठीक है। अब मुझे इसमें बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। आपको ऐसे लिखना है बैकग्राउंड इमेज, और इसके अंदर आपको लिखना है URL। क्या लिखोगे आप इसके अंदर, URL। ठीक है। अब ये URL आपको कहाँ से ला सकते हो, पहले ये बताओ मुझे। हाँ, आप किसी इमेज को डाउनलोड करके इस फोल्डर में रख के यहाँ पे इमेज का क्या दे सकते हो, पाथ दे सकते हो, मतलब जो भी इमेज का नाम हो वो दे सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन कोई सी इमेज भी लगा सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च करी कोई इमेज, नेचर इमेज। ठीक है। ये नेचर इमेज सर्च करी मैंने, तो ये नेचर की इमेजेस आ गई। ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। इसको आपको डायरेक्ट यूज करना है तो इसका कॉपी ईमेल एड्रेस कर सकते हो, कॉपी इमेज लिंक। हाँ एड्रेस दिख नहीं रहा ना, ये दिख रहा है इसमें कॉपी इमेज एड्रेस दिख रहा है। कॉपी इमेज लिंक यूज करके देखे एक बार, देखते हैं। नहीं है ना इमेज, इमेज सारी हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दें, आ गई इमेज। देखो ऊपर दिख रही है आपको इमेज, इसकी हाइट दे देता हम, देखो दिख रही इमेज, इमेज दिख रही है नहीं किसी को, दिख रही। तो देखो मैंने है ना इमेज लगाई, कैसे लगाना है आपको इमेज, आपको कोई सा टैग यूज करना है, मतलब किसी बैकग्राउंड में लगानी है तो किसी ड्यू के अंदर लगेगी, या फिर किस में लगेगी, सेक्शन के अंदर, या फिर हेडर टैग के अंदर। इसके अंदर क्या लगेगी, हमारी बैकग्राउंड इमेज लगेगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आईडी को टारगेट किया, आईडी का नाम क्या था, बैनर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बैनर। ठीक है।
उसके बाद मैंने इसमें हाइट दे दी। हाइट इसलिए दे दी क्योंकि ये ड्यू है, इसके अंदर जो हलो है वो बहुत छोटा सा और इसकी स्पेस बहुत कम आ रही है, तो उसकी वजह से वो हाइट नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए मैंने हाइट क्या दे दी इसकी 500 पिक्सल, मतलब 500 पिक्सल की क्या होनी चाहिए हमारी हाइट होनी चाहिए। किसकी हाइट होनी चाहिए? इमेज की, ठीक है। और इसमें हमने बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाई? सबसे पहले क्या लिखना है आपको? URL, और URL के अंदर क्या आएगा? URL जो भी होगा, पाथ होगा, वो आएगा, ठीक है। और अगर कोई इमेज हमारे पास डाउनलोड है तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे? हमारे फोल्डर के अंदर, और उस फोल्डर की जो पाथ होगा वो हम यहाँ पे देंगे। वो इमेज टैग में SRC के अंदर जैसे यूज़ करते हो वैसे यूज़ करना है, बस आपको यहाँ पे यूज़ करना है URL, ठीक है। और URL के अंदर क्या आ जाएगा? हमारी इमेज का पाथ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ड्यू टैग में लगा सकते हो आप, H1 H2 में भी लगा सकते हो, लेकिन हमें ने यहाँ पे हेडर इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हेडर टैग के अंदर लगा रहे हैं हम। इमेज टैग लगा के कर सकते हैं। आईडी देखो, मैं एक एक करके सबका जवाब देती हूँ। मैं आईडी इसलिए ली मैंने क्योंकि आईडी से हमने टारगेट किया है। आप यहाँ पे क्लास भी लिख सकते हो, लेकिन हमको ये इमेज सिर्फ एक ही हमारे बैनर के अंदर लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया? आईडी लिया। वो यूनिक होने वाला है हेडर। अब आपका क्वेश्चन क्या था कृषव? हाँ, इमेज टैग के अंदर भी हम लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन इमेज टैग जो होता है वो हमारे पूरे सेक्शन को कवर नहीं करता है, ठीक है। उसकी जो विड्थ हाइट है वो उसके अकॉर्डिंग ही सेट होती है। उसको हमको अगर बैकग्राउंड में यूज़ करना है तो हम बैकग्राउंड में यूज़ नहीं कर सकते। बैकग्राउंड का यूज़ करने का ये मतलब है कि हमारा इतना बड़ा ड्यू सेक्शन है तो हम चाहते हैं पूरे ड्यू में वो कवर हो जाए, इसलिए हम उसमें क्या लगाएंगे? ड्यू में बैकग्राउंड इमेज, ताकि वो पूरे जो ड्यू सेक्शन है उसको क्या करेगी? वो कवर करेगी, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज लगाना आ गई, ठीक है। हमने हाइट भी दे दी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास एक होता है बैकग्राउंड साइज। क्या नाम है इसका? बैकग्राउंड साइज। एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? बैकग्राउंड साइज, ठीक है। अगर हम बैकग्राउंड साइज को कवर करते हैं, ये मैंने इसके नीचे क्या लिखा, इसके ऊपर भी लिख सकते हो आप, कहीं पे भी लिख सकते हो कोई भी चीज़। मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड साइज, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज मैंने कर दिया कवर। क्या करा मैंने? कवर, ठीक है। तो देखो ये इमेज हमारी क्या हो गई? पूरे सेक्शन में कवर हो गई। दिख रही है आपको कवर होती हुई? हमने कवर कर, ब्लर दिख रही। ब्लर क्यों दिख रही है? क्योंकि इसका जो पिक्सल है वो क्या है? कम है, और हमारा जो स्क्रीन है उसका साइज क्या है? बड़ा है, लेकिन उसने हमारे पूरे सेक्शन में क्या कर दिया? इसको कवर कर दिया, ठीक है। तो आपके पास कोई इमेज है, उसको अगर आपको कवर करना है तो आप बैकग्राउंड साइज क्या लिखोगे? कवर। अगर मैं बैकग्राउंड साइज ऑटो लिखती हूँ तो क्या आएगा यहाँ पर? मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड साइज ऑटो। मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड साइज ऑटो। तो देखो ऑटो में क्या करा उसने? हाँ, ये इमेज पूरी ऐसी नहीं है। ये इमेज आप देखोगे ना तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिख रहा है? ये इतनी एक इमेज है, फिर ये रिपीट होके नीचे आ रही है, फिर ये रिपीट होके इधर जा रही है, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये रिपीट हो रही है क्योंकि हमने इसको किस में लगाई है? बैकग्राउंड में। और बैकग्राउंड में लगाई है तो उसकी इमेज की जो हाइट और विड्थ है उसके बाद वो इमेज क्या हो रही है? ऑटोमेटिक कवर नहीं हो रही, वो ऑटोमेटिक रिपीट हो रही है। दिख रही है? रिपीट हो रही है सारी इमेज, ठीक है। हाँ, एक ही इमेज है, उसको मैंने ऑटो दिया बैकग्राउंड साइज। क्या दिया मैंने? ऑटो। तो ऑटो का मतलब ये है कि ब्राउजर उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा? सेट करेगा, मतलब जो डिफॉल्ट सेट करेगा वो है। तो उसने डिफॉल्ट कैसे सेट किया? इसकी हाइट और विड्थ बहुत कम थी तो उसने क्या कर दिया? इमेज को रिपीट कर दिया। रिपीट क्यों कर दिया? क्योंकि हमने जो इमेज दी है वो बैकग्राउंड में दी है, तो बैकग्राउंड में जितनी हाइट और विड्थ रहेगी उसको पूरा कवर करना ही पड़ेगा ना। इसलिए इमेज की साइज तो इतनी थी नहीं, तो उसने क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारी इमेजेस हमको दे दी। अब इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी यूज करी थी बैकग्राउंड साइज, ठीक है। तो बैकग्राउंड साइज ऑटो का मतलब ये है कि जो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपको इमेज दिखेगी वैसी आ रही, ठीक है। एक बैकग्राउंड साइज हमने क्या पढ़ा अभी? कवर। कवर का मतलब ये है कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज की साइज है उसको क्या कर देगा? वो पूरा कवर कर देगा। पूरा कवर मतलब उसको रिपीट नहीं करेगा, पूरे ड्यू सेक्शन है जो हेडर सेक्शन है पूरे उसमें कवर कर देगा। भले वो इमेज ब्लर आए तो भी क्या करेगा? उसको वो कवर कर देगा, ठीक है। क्या विड्थ?
विड्थ इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जो ऑटोमेटिक जो हमारा हेडर टैग होता है, डिवीजन टैग होते हैं, ये 100% विड्थ ऑटोमेटिक लेते हैं। अगर हमको इसकी विड्थ देनी, कम करनी इसकी विड्थ, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगी विड्थ। यहाँ मैंने लिखा विड्थ, ठीक है, और विड्थ दे दिया मैंने 500 पिक्सल, ठीक है। तो आपकी जो ये है 500 में आ जाएगी, दिख रही 500, और बाय डिफॉल्ट इसका क्या होती है 100%, तो आपको यहाँ पे दिखेगी तो 100%, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी बैकग्राउंड साइज की ऑटो, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, कवर। क्या है, कवर। कवर करने से क्या होगा, पूरा जो बैकग्राउंड है ये कवर हो गया, दिख रहा है कवर आपको, ठीक है। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंटेंट। क्या आती है, कंटेंट। अब ये दिख रहा है आपको, इमेज फिट्स इनसाइड द एलिमेंट विदाउट क्रॉपिंग। आपकी जो इमेज हम कवर यूज कर रहे हैं ना, ये कवर उस केस में होती है कि उसको क्रॉप करना पड़े तो वो क्रॉप भी कर देती है, लेकिन क्रॉप करके भी क्या करती है, वो कवर करती है। लेकिन जो कंटेंट होती है वो आपकी कभी भी क्रॉप नहीं करती। अब क्रॉप कैसे नहीं करती, हम इसमें लगा के देखते हैं। मैंने यहाँ पे कवर की जगह क्या लिख दिया, कंटेंट। तो देखो इसने क्या करा, आपकी इमेज को 2 पार्ट्स में कर दिया। मतलब कंटेंट मतलब ये है कि आपकी इमेज को ये पूरा कवर नहीं कर रही है, आपकी ये जो इमेज है उसका पूरा व्यू आपको दिखा रही है। अब वो इमेज का इतनी थी हाइट और विड्थ, उसके बाद उसने ऑटोमेटिक क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ठीक है। तो कवर का मतलब ये होता है कि पूरे सेक्शन में क्या करेगी, इमेज कवर करेगी। तो अगर हमको इमेज पूरे सेक्शन में कवर करवाना है तो कवर यूज करेंगे, ब्राउजर के अकॉर्डिंग सेट करवाना है तो ऑटो यूज करेंगे, और अगर हमको इमेज है उसकी हाइट और विड्थ जितनी है उसके अकॉर्डिंग सेट करवाना है और बाकी वो क्रॉप ना करे तो हम यूज़ करेंगे कंटेंट, ठीक है। ये आपको कर करके देखना पड़ेगी कि हमको इमेज है वो किस टाइप से चाहिए, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल है, लेकिन जब आप वेबसाइट बनाओगे आपकी खुद की, तब आपको करके देखनी पड़ेगी कि कंटेंट फिट बैठ रही है या बैकग्राउंड कवर फिट बैठ रही है या ऑटो फिट बैठ रही है, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है बैकग्राउंड साइज, तो हो गया ना, बैकग्राउंड पोजीशन। क्या आता है, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने साइज देखी, अब क्या देखेंगे हम, बैकग्राउंड पोजीशन। इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड पोजीशन अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का मतलब ये है, अभी मैं आपको ये हटा देती हूँ और पहले बताती हूँ। कवर का मतलब ये होता है कि आपने इमेज को कवर कर रखा है, देखो ये कवर कर रखा है, लेकिन कवर करने पे क्या होता है, पूरी कवर तो हो जाती है लेकिन ऊपर के नीचे के आइट साइड के जो भी हमारे वो रहते हैं व्यू रहते हैं वो सब चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ये उसको पूरा कवर करने की कोशिश करती है इमेज को, ठीक है। तो आपको ऊपर यहाँ पे पहाड़ दिख रहे होंगे पर इसमें नहीं दिख रहे, ठीक है। नॉर्मल इमेज में देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है उसका जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है वो हाईलाइट हो, तो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन क्या लिखना पड़ेगा, टॉप। क्या लिखेंगे हम, टॉप। मैंने यहाँ लिखा टॉप, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये आपको टॉप का पार्ट ज़्यादा दिखाएगी, अभी नहीं दिखा रही आपको टॉप का पार्ट।
देखो मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, बॉटम, तो उसने आपको जो ऊपर पहाड़ दिख रहे वो क्या कर दिए, हटा दिए, और वो नीचे का हमको पानी पानी वाला ज्यादा दिख रहा है, मतलब बॉटम का हिस्सा क्या दिख रहा है हमको, ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस बॉटम की जगह कर देती हूँ टॉप, तो आपको देखना ऊपर जो पहाड़ वाले हिस्से वो ज्यादा दिखेंगे, दिख रहे, और नीचे जो अभी हम पानी पानी देख रहे थे वो क्या होगा, इसमें हाइड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर करती हूँ तो ये कौन सा पार्ट दिखाएगा हमको, सेंटर वाला। देखो ऊपर पहाड़ भी नहीं दिख रहे, ज्यादा पानी भी नहीं दिखना है, तो हमारे पास कोई इमेज है उसमें से हमको कौन सा पार्ट ज्यादा हाईलाइट करना है, उसके लिए हम क्या देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन। क्या होती है बैकग्राउंड पोजीशन, टॉप, तो ऊपर का टॉप का दिखेगा, सेंटर और बॉटम। ठीक है, अगर आप करते हो टॉप लेफ्ट तो क्या होता है, टॉप की लेफ्ट साइड वाला वो ज्यादा हाईलाइट करेगा। ठीक है, इसमें इमेज में वो ज्यादा दिखेगा। मैंने करा टॉप राइट तो टॉप के राइट वाला ज्यादा दिखेगा, टॉप बॉटम करा तो मतलब बॉटम राइट करा तो बॉटम में जो राइट वाला है वो ज्यादा दिखेगा, और बॉटम लेफ्ट करा तो कौन सा दिखेगा, बॉटम में जो लेफ्ट वाला है वो दिखेगा। ठीक है, तो क्या कवर का बोल रहे आप, ये इस टाइप से इमेज दिखेगी। ठीक है, अब इस इमेज में आपको हमने इसको कर दिया कवर। अब कवर करने के बाद क्या होता है कि पूरी क्रॉप होके कवर होती है। ठीक है, क्रॉप होके कवर इसलिए होती है क्योंकि है ना, आपको जरूरी नहीं है आप उसको कवर कर रहे हो तो सारा ही पोर्शन आपको दिखेगा, तो क्या होता है हमारे जो साइड में या ऊपर या नीचे थोड़ा थोड़ा पोर्शन कट हो जाता है। ठीक है, हाँ, उसके साथ ये एडजस्टमेंट करता। अब उस एडजस्टमेंट के साथ अगर हमको कोई इमेज को टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट से दिखाना है तो उसके बाद हमको क्या देनी पड़ेगी, उसकी पोजीशन देनी पड़ेगी। पोजीशन में वो थोड़ा साइड में इमेज पूरा आ जाएगा, लेकिन वो हमको कवर चाहिए तो हमको ये तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो बैकग्राउंड पोजीशन यूज़ करेंगे हम साइज देने के लिए, और एक और क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड साइज तो कवर के लिए, और बैकग्राउंड पोजीशन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के लिए। ठीक है, हमको हमारी इमेज कहाँ रखनी है। उसके बाद आएगा बैकग्राउंड रिपीट। क्या आता है, बैकग्राउंड रिपीट। अब मैं इसको कवर से हटा देती हूँ। ठीक है, मैं इसको कवर से हटा के कर रही हूँ कंटेंट। ठीक है, मैंने इसको कवर से हटा के क्या कर दिया, कंटेंट, या फिर कंटेंट नहीं करती हूँ तो मैंने इसको कर दिया ऑटो। ठीक है, अब आप इसको ऑटो पे देखोगे तो आपको इमेज ऐसी दिखेगी, दिख रही है ना। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी इमेज है वो रिपीट नहीं हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक पोर्शन खत्म होने के बाद इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमको अगर इमेज को रिपीट से हटाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। क्या लिखूंगी मैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको जो बैकग्राउंड रिपीट जो हो रही थी वो क्या हो जाएगी, रिपीट नॉन रिपीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड जो इमेज थी वो रिपीट नहीं होगी। तो अगर आपको आपकी इमेज को रिपीट नहीं करवाना है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी आपको एक साथ लगानी है, कौन सी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट, और क्या होता है बैकग्राउंड पोजीशन, ये सारी प्रॉपर्टी आपको अगर एक साथ लगानी है तो उसके लिए बस आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बैकग्राउंड। क्या लिखोगे आप, बैकग्राउंड। तो आप इस बैकग्राउंड के अंदर सारी पोजीशन एक साथ लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो इसमें बताया है। सबसे पहले आप इसका लगा सकते हैं URL। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके क्या लगा दोगे, URL के अंदर आप URL दे दोगे जो भी है। उसके बाद URL के बाद आपको चाहिए नो रिपीट, तो आपने इसके साइड में क्या लिख दिया, नो रिपीट। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए कि हमारी जो इमेज है वो कवर हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कवर। उसके बाद आप चाहते हो कि जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो सेंटर होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेंटर। तो ये सारी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की अगर एक साथ लगानी है तो कीवर्ड क्या होता है, बैकग्राउंड, और उसकी जो वैल्यू है वो हम एक साथ क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ।
मैंने यहाँ पर एक कॉपी किया है, इसको पेस्ट करते हैं अभी, हम देखते हैं इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिव सेक्शन बनाया है। डिव सेक्शन में मैंने एक टेक्स्ट लिया, दिख रहा है आपको टेक्स्ट? ठीक है, और उसमें मैंने क्लास क्या लगाई है? शॉर्ट हैंड। दिख रही है क्लास आपको शॉर्ट हैंड? ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या यूज करा है? शॉर्ट हैंड क्लास बनाई है, तो मैंने ऊपर क्लास को लिखा। ठीक है, क्लास को जब भी डिफाइन करेंगे तो किससे करेंगे हम? डॉट से। अब मैंने इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी एक साथ लगाई है। मैंने यहाँ पे लगाया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मैंने इसका बैकग्राउंड कलर क्या दिया है? ब्लैक। दिख रहा है आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक? ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे URL दिया है हमारी इमेज का। ठीक है, इमेज आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये इमेज नहीं है शायद। देखो इमेज नहीं है ये, तो आप यहाँ पे इमेज लगा के देख लेना। ठीक है, और इसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी क्या यूज करी? नो रिपीट, है ना? हाँ, रिपीट नहीं होना चाहिए। और पोजीशन क्या यूज करी है? सेंटर। और बैकग्राउंड साइज क्या यूज करी है? कवर। ठीक है, आप ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ भी यूज करके देखना। अब इसके अंदर मैंने हाइट क्या दी है इसकी? 300। मतलब इसकी जो बैनर है, डिव सेक्शन है, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए? 300। कलर क्या दिया है मैंने? वाइट। वाइट कलर क्यों दिया? क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट आ रहा है, इसके अंदर ये जो कंटेंट आ रहा है, ये क्या हो जाए? वाइट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर क्या दे दिया? वाइट। आप इसको अलग से भी किसी सेक्शन के अंदर, मतलब किसी टैग के अंदर लगा के उसको आप वाइट दे सकते हो, या फिर आपने डायरेक्ट यूज करा है तो आपको डिव सेक्शन में क्या देना पड़ेगा? कलर वाइट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नई 3 प्रॉपर्टी यूज करी। आप बोल रहे थे ना कि किसी टेक्स्ट को या टैग को हम सेंटर में कैसे लेके आते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्प्ले प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि अब हमारा कंटेंट एकदम फ्लेक्स हो चुका है, हम उसको किधर भी मूवमेंट क्या करवा सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड में लिखा अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर का मतलब ये है टॉप बॉटम, और क्या बोलते हैं उसको? टॉप, सेंटर और बॉटम। तो ऊपर से जो नीचे आता है उसमें जो सेंटर आता है उसको बोलते हैं हम अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब ये होता है कि आपकी इधर लेफ्ट, सेंटर और राइट, इन तीनों के बीच में जो चल रहा है सेंटर में आता है, उसको क्या बोलते हैं हम? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मतलब ये ऐसे चलता है कॉलम वाइज, और जो अलाइन आइटम कैसे चलता है? रोज वाइज। ठीक है, अगर मैं ये हटा दूं, देखो आप, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी, सबसे पहले डिस्प्ले प्रॉपर्टी हटाते हैं। मैंने ये हटा दी तो टेक्स्ट का जा रहा है हमारा ऊपर, क्योंकि सेट ही नहीं किया है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों यूज करते हैं हम? ताकि मूवमेंट करवा सके। मूवमेंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम क्या ले लिया? सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर लेने से क्या हुआ? देखो वो ऊपर से कैसे आ गया? सेंटर में आ गया। अब मुझे राइट और लेफ्ट से भी सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट क्या कर दूंगी? सेंटर। तो देखो वो क्या आ गया हमारे बीच, पूरे बीच के बीच में आ गया। ठीक है, तो आप मुझे सबसे पहले एक बैनर बना के दोगे, हेडर मतलब जिसको बोलते हैं हम मेन जो सेक्शन होता है, मतलब वेबसाइट के बाद जो मेन सेक्शन जो आता है ना, वो बना के दोगे। ठीक है, उसके अंदर आपको ये बैकग्राउंड कलर नहीं लगाना है, आप क्या लगाओगे इसमें? बैकग्राउंड इमेज लगाओगे। इमेज पूरी कवर होनी चाहिए, उसका पिक्सल फटना नहीं चाहिए, ब्लर नहीं दिखनी चाहिए। जैसे अभी मैं दिखा रही थी ना, उसका पिक्सल कम था। आप हाई क्वालिटी की इमेज ढूंढना, उसको पूरे बैकग्राउंड में कवर करना। उसमें आप एक टेक्स्ट लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, पैराग्राफ लिखोगे, एक बटन लिखोगे, और वो हेडिंग, पैराग्राफ और बटन तीनों सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना, उसमें अलाइन आइटम सेंटर करना, और जस्टिफाई कंटेंट क्या करना? आप उसमें सेंटर करना। ठीक है, ये मैं इसकी क्लास के बाद का होमवर्क पहले से ही बता रही हूँ आपको, ये सेंड भी कर रही हूँ आपको मैं। अगर सेक्शन 1 में अपने को वर्क करना है, सेक्शन 1 तो कुछ नीचे रहता है, अपन हेडर में नहीं काम करते हैं, सेक्शन 1 में काम कर रहे हैं। तो जैसे कि अपनी एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लेंगे और उसके सामने जस्ट दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे, तो वो कैसे करेंगे? वो इसके थ्रू होगा क्या? डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू। हाँ, आप बोल रहे हो ना एक हेडर के अंदर 2 सेक्शन करने, वैसे ही बोल रहे हो ना, है ना? तो आप सबसे पहले मेन सेक्शन लोगे, ठीक, एक सेक्शन बन गया, उसके अंदर बनाओगे 2 सेक्शन, 2 डिव्स,
2 ड्यू बनाओगे, मैंने बताया था आपको हाँ। वो पार्ट करने के लिए ड्यू बनाओ, ठीक है। अब दोनों ड्यू में आपको अलग अलग कंटेंट रखना है, जो भी आपको कंटेंट रखना रख लो। अब मेन जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें आपको दे देना डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, एक के बाद एक वो आ जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, जो ड्यू है ना, एक सेक्शन के 2 ड्यू एक के नीचे एक आ रहे थे, वो एक ही रो के अंदर आ जाएंगे। तो आप हाँ फ्रेम जैसा हो जाएगा, एक ही रो के अंदर आपके 2 ड्यू अटैच हो गए। फ्लेक्स के कारण हाँ फ्लेक्स की वजह से मेन टैग में आप लगाओगे तभी तो उसके दोनों चाइल्ड को फ्लेक्स करेगा। इसके लिए उनकी वेबसाइट पर ना ऑप्शन बनाया है, हेडर में टॉप अपनी के वगैरह आते हैं, जो मेन मतलब जो हेडर का आप अभी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने अभी मतलब पढ़ाया तो है, लेकिन अभी सिर्फ मैंने एक आपको टेक्स्ट को सेंटर करना बताया है। मैं आपको जब सेक्शन पढ़ाऊंगी तब उस सेक्शन में मेन 2 ड्यू बनाएंगे हम, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके देखेंगे, उसकी चिंता आप मत करो, ठीक है। ये देखो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा एक और एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आपको कर करके देखने हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड इमेज के ही है। डिस्प्ले फ्लेक्स की और प्रॉपर्टी होती है क्या? डिस्प्ले फ्लेक्स की फ्लेक्स के अलावा हाँ डिस्प्ले नन होती, डिस्प्ले ब्लॉक होती, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होती, बहुत सारी होती, वो हम आगे जाके एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये आपको ऐसा बनाना है, दिख रहा है आपको, आपको ऐसा सेक्शन बनाना है जिसके अंदर बैकग्राउंड इमेज लगेगी, उस बैकग्राउंड इमेज के अंदर ये सब आपका कंटेंट आएगा। ये मैंने आपको ऊपर बताया था ना, दिख रहा है ऊपर, ये कंटेंट, ये सब मुझे सेंटर में चाहिए, ठीक है, एक सेक्शन के अंदर सेंटर में। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 पे आते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में आपका होता है पैडिंग और मार्जिन। आपको पता है पैडिंग क्या होता है और आपको पता है मार्जिन क्या होता है, क्या होता है? हाँ फॉर्म टेक के अंदर हमने यूज करी थी ना पैडिंग और मार्जिन। देखो मैं पैडिंग और मार्जिन का आपको बेस्ट पहले एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक पहले वो बना लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट बनाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक बनाया सेक्शन टैग। कौन सा टैग बनाया? सेक्शन टैग, ठीक है। इस सेक्शन टैग के अंदर मैंने एक बनाया ड्यू टैग। ड्यू टैग के अंदर बनाया मैंने पैराग्राफ टैग, और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया लोरेम इप्सम, जो डमी टेक्स्ट देता है आपको, पर अभी नहीं दे रहा है वो। और उसके अंदर एक बनाया बटन, इस पर क्लिक कर दिया, सबमिट। इतना सबको समझ में आया? एक सेक्शन है, उसके अंदर एक ड्यू है, और उसके अंदर एक पैराग्राफ और एक क्या है? बटन। अब मैं इस सेक्शन में लगाऊंगी बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए मैं इंटरनल CSS यूज कर रही हूँ। यहाँ पे क्या लगाना पहले पड़ेगा मुझे? पहले स्टाइल टैग, फिर उसके बाद क्या आएगा? सेक्शन टैग। आप आईडी और क्लास से भी टारगेट कर सकते हो, डायरेक्ट किसी टैग से भी आप डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो। डायरेक्ट टारगेट क्यों नहीं करते हम कभी? ये दूसरा दो सेक्शन भी हो सकते हैं। हाँ किसी एक मेन चीज को टारगेट करके ये करते हैं। अब आपको मैंने अभी सिर्फ एक सेक्शन बताया, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो वो सारे सेक्शनों को टारगेट करके उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं? आईडी और क्लास यूज करते हैं। लेकिन अभी हम डमी पढ़ रहे हैं, हम अभी वेबसाइट तो बना नहीं रहे, इसलिए मैंने डायरेक्ट किसको यूज कर लिया है? सेक्शन को। आपको ऐसे यूज नहीं करना है डायरेक्ट, ठीक है। अब आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको? बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? ब्लू हो गया। अब मैं इस ड्यू का भी कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ड्यू को भी टारगेट किया और इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। तो देखना मैंने सेक्शन का बैकग्राउंड कलर क्या करा था? ब्लू। क्या बटन का बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो ना?
ड्यू में बटन का नहीं होगा कभी, बटन के लिए आपको उसका ही करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यू का मतलब ये होता है पूरे ड्यू का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ड्यू में कोई टेक्स्ट आ रहा उसका कलर नहीं होगा, सिर्फ ड्यू का कलर होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको पैडिंग और मार्जिन का एग्जांपल बताती हूँ। मैंने यहाँ अभी आपने देखा सेक्शन है, सेक्शन के अंदर क्या आ गया आपका डिव आ गया, और आपको अभी ब्लू कलर दिख ही नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस डिव में आके यहाँ पे दूंगी मार्जिन, क्या दिया मैंने? मार्जिन, और मार्जिन दिया मैंने पिक्सल में 20 पिक्सल। तो देखो जैसे 20 पिक्सल दिया तो उसने आसपास से क्या ले ली? मार्जिन ले ली, ठीक है। ये टॉप बॉटम से भी मार्जिन लेता है, लेकिन उसके पास इतना स्पेस नहीं है कवर करने के लिए, हमको उसके लिए क्या देनी पड़ेगी? हाइट। क्या देंगे हम? हाइट। तो मैंने यहाँ पे हाइट दे दी जैसे 400 पिक्सल, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे हाइट दिख रही है। अब मैंने इसमें मार्जिन क्या दी थी? 20 पिक्सल, ठीक है। तो इसने मार्जिन क्या ले ली? 20 पिक्सल ले ली, ठीक है। मार्जिन मतलब आसपास से जो ये लेता है उसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिन। अब ये जो हमारा ड्यू टैग है इसके अंदर मैंने दिया पैडिंग, और पैडिंग दे दिया मैंने 50 पिक्सल, ठीक है। तो देखना ये स्पेस कहाँ से कवर, कहाँ से ली इसने स्पेस? अंदर से। मतलब जो पैडिंग होता है वो बॉक्स के अंदर आती है, मतलब बॉक्स के अंदर की स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? पैडिंग। और अगर बॉक्स के बाहर की स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं? मार्जिन, ठीक है। हमारा जो मेन बॉक्स है उसके बाहर की स्पेस चाहिए तो क्या यूज करेंगे हम? मार्जिन। और उसके अंदर की स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? पैडिंग, ठीक है। तो आपको जो अंदर जो स्पेस मिलती है वो पैडिंग की वजह से आती है, और जो बाहर जो स्पेस मिलती है वो किसकी वजह से आती है? मार्जिन की वजह से, ठीक है। अभी एग्जांपल करके दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें पता चल जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने एक ड्यू 1 बनाया। ड्यू तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, और मैंने उसके अंदर एक कंटेंट लिया जिसका नाम है बॉक्स विड्थ 20 पिक्सल मार्जिन, ठीक है। इसकी क्लास का नाम क्या दिया मैंने? बॉक्स 1, और दूसरे वाले की क्लास का नाम क्या दिया? बॉक्स 2, ठीक है। अब मैंने बॉक्स 1 को डिजाइन करा, इसमें बैकग्राउंड कलर क्या करा? लाइट ब्लू। दिख रहा है आपको यहाँ पे लाइट ब्लू, ठीक है। इसके अंदर मैंने विड्थ दी 200, तो 200 विड्थ भी दिख रही होगी आपको। इसमें मैंने हाइट दी 100 पिक्सल, तो यहाँ पे हाइट भी दिख रही होगी आपको 100 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद मैंने उसमें यूज करा मार्जिन। मार्जिन मतलब कि कहाँ से स्पेस आनी चाहिए? आसपास से, ठीक है। मैं इसके अंदर HR लगा देती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखो। अब मैंने इसमें जो वो दिए मार्जिन वो 20 पिक्सल दिए, मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देती हूँ। मैंने यहाँ से इसको कमेंट कर दिया, तो देखो ये जो मार्जिन है आसपास की वो चली गई। ये जो बाहर की मार्जिन दिख रही है ना, ये आपकी दूसरी मार्जिन है, ऑटो मार्जिन, ठीक है। इसके अंदर की मार्जिन चली गई है। अब मैं इसको मार्जिन को वापस लेके आ जाती हूँ, और मैं इसकी 20 की जगह कर देती हूँ 50 पिक्सल। तो ये आसपास चारों तरफ से क्या ले लेगा? 50 पिक्सल उसने मार्जिन ले ली। मतलब मार्जिन किसके अंदर नहीं आ रही है? उस बॉक्स के अंदर स्पेस नहीं आ रही, उस बॉक्स के बाहर जो आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिन, ठीक है। अब मुझे इस बॉक्स के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसके अंदर स्पेस लानी, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा? पैडिंग। और मैंने पैडिंग दे दिया जैसे यहाँ पे 60 पिक्सल, तो यहाँ पे चारों तरफ से क्या आ जाएगी? स्पेस दिख रही है आपको? चारों तरफ से हमारी जो पैडिंग आ गई, क्या आ गई हमारी? 60 पिक्सल, ठीक है। तो मार्जिन आपको ये भी चल गया होगा कि बॉक्स के बाहर जो स्पेस आ रही है वो क्या होती है? मार्जिन, और बॉक्स के अंदर जो आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम? पैडिंग, ठीक है। अब ये मार्जिन और पैडिंग है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, या फिर मार्जिन लिखते हैं हम सिर्फ वो चारों तरफ की एक ही साथ ही दे सकते हैं, और हमको दो साइड की देनी वो भी कर सकते हैं। तो फिर वो हम कल देखेंगे।